उपलब्धि को हजम करना सबसे बड़ी बात है। उपलब्धि मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको हजम करना। विनोद कांबली सचिन से अच्छे खिलाड़ी थे और ज्यादा उपलब्धि मिली शुरुआत में, पर वो डाइजेस्ट नहीं हुई। जब सर पे चढ़ जाती है बहुत परेशान करती। शराब तो कम परेशान करती, वो ज्यादा करती। कुछ लोगों को तुम देखोगी उपलब्धि मिल गई तो चलने का अंदाज बदल गया, बात करने का अंदाज बदल गया, ऐसे खड़े हैं बाजार में तो तुमको देख के लग जाता है कि देखो इसका दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन जब सम्मान मिलता है तब आदमी को बहुत जागरूक रहना चाहिए। सम्मान मिलने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उसको होता है। सम्मान अहंकार पैदा करता है, अहम, और अहंकार दिमाग खराब कर देता है। जहां दिमाग खराब हुआ तुम गए। उपलब्धि को हजम करना सबसे बड़ी बात है। उपलब्धि मिलना बड़ी बात नहीं, उसको हजम करना। विनोद कांबली सचिन से अच्छे खिलाड़ी थे और ज्यादा उपलब्धि मिली शुरुआत में, पर वो डाइजेस्ट नहीं हुई। जब सर पे चढ़ जाती है बहुत परेशान करती। शराब तो कम परेशान करती, वो ज्यादा करती। कुछ लोगों को तुम देखोगी उपलब्धि मिल गई तो चलने का अंदाज बदल गया, बात करने का अंदाज बदल गया, ऐसे खड़े हैं बाजार में तो तुमको देख के लग जाता है कि देखो इसका दिमाग खराब हो रहा है। शिवाजी इससे मिलने आए, इतना काबिल आदमी है वो शिवाजी। 4 वनडे में लगातार शतक मार चुका, दोहरा। अपनी टीम में रखो, और जिसके पास काबिलियत होती है ना उसके पास ऐंठन बहुत होती है। अब अकबर होता है यहाँ पे, शिवाजी को तुरंत अपने 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 कमरे में ले आता। अपने अक्का शिवा भाई अस्सलाम वालेकुम, आओ चलो स्कॉच स्कॉच मंगाओ, अनारकली को बुलाओ, चम्मा चम्मा शुरू करो। शिवाजी से दोस्ती हो जाती और मराठों के बल पे मुगल कब्जा कर लेते मॉस्को तक। मराठा उभरती हुई शक्ति थी ना, एक्साइटमेंट बहुत था उनके अंदर। कहाँ जाना है, बोले मॉस्को। चला घोड़ा वोड़ा लेकर। पर इस आदमी को ये बात समझ में ही नहीं है। सबसे ईगो लगाओगे और सबसे ईगो लगाओगे तो मारे जाओगे। एक्चुअली कट्टरता जो है वो एक ब्लाइंड आदमी की निशानी है। बेवकूफ और ब्लाइंड, वो चाहे हिंदू कट्टरपंथी है चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी है, ये बेसिकली पागल है, भिख मंगे दोनों। क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर पूरी सबको जीत लिया। एक आदमी काबा के सामने बैठ के पेशाब कर रहा था, गया उनके साथ में जो लोग थे, बोले मारेंगे इसको। बोले क्यों मारोगे, नहीं जानता बेचारा। बुलाया उसको, कहा बेटा ये पवित्र जगह, यहाँ नहीं करते इसको, जाओ। भेज दिया। उसने कहा ठीक है तुम नहीं करेंगे तो खत्म हो गई ना बात। जिस रास्ते से डेली जाते थे एक औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, डेली मुस्कुराते थे, चले जाते। एक दिन उस रास्ते से गुजरे, उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका, वो बेचारे टेंशन में आ गए। उसके घर में गए, पता चला मैडम बीमार है। तो कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक होकर काम पे आए। तो मेरी इज्जत मोहम्मद के लिए है, क्योंकि मोहम्मद जो है इंसानियत के बारे में सोचता है। तो मोहम्मद साहब बहुत बड़े हैं। अगर मैं मोहम्मद से बदतमीजी करता हूं तो फिर मैं बहुत बदतमीज आता हूं। सर बदबू जो है ना बहुत तेजी से फैलती है और खुशबू धीरे धीरे फैलती है। जितनी अच्छी चीजें हैं उनका बड़ा स्लो असर होता है, लेकिन चूंकि ह्यूमन माइंड के पास पेशेंस नहीं है, इसलिए तो आयुर्वेदिक दवाएं फेल कर गई। ऐसा नहीं कि दवाएं खराब हैं, नो, वो दवाएं खराब नहीं है। दिस एरिया इज एरिया ऑफ वैद्स। पूना में दुनिया के एक से एक फेमस वैद है। वैद्य उनसे कहता है कि भैया 2 महीने में कैंसर ठीक कर दूं, और कर देगा बंदा। लेकिन पेशेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता मेंटली, उसको कीमो चाहिए तुरंत। तो ये चीज याद रखो कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो टाइम लेंगी, पर एक बार हो गई फिर कभी जाएंगी भी नहीं। उनकी ये भी एक आदत है। ये शराब पीने वाले शराब छोड़ना चाहते हैं। एक बताओ आदमी जिसने ध्यान करना शुरू किया और ध्यान करने लगने लगा, उसने कहा भैया आप ध्यान छोड़ना चाहते हैं भैया। बुद्ध ने कहा कभी, कबीर, दादू, नानक, रैदास, लगने की बात है। जिस दिन लग गया ना उसका तुम, कौन झूठ सच बोलता, लाके दिखाओ मुझे, लाओ एक आदमी मुझे जो सच बोलता हो। हमें बेवकूफ बनाया जाता है, मिडिल क्लास के बच्चों को हमें उलझाया जाता है। झूठ बोलोगे तो नर्क में जाओगे। ये नेता हमारे, ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। लेकिन तुमको अच्छा संस्कार मिला है, तुमको अच्छा पढ़ाया गया है, तो तुम उलझे रहते हो कि नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान देख रहा है। हम ही को, अमित शाह को नहीं देखेगा। ये पंकज भाई हमारे सन्यासी टाइप के आदमी उलझे रहते हैं। सर ये गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। कि दूसरे शादी करना पाप है, कोई पाप वाप नहीं। दूसरा मतलब गाली ना दे। इस संसार में पाप है सिर्फ कमजोर होना, गरीब होना। तुम ही कल मुझे बता रहे थे, जब भी किसी का साथ करो ना, जब भी उसको मौका दिया करो बेईमानी करने का, चोरी करने का। क्योंकि जब तुम साथ करते हो तो इनिशियल जब तुम गौर करो, तुम्हारी किसी शुरू में फ्रेंडशिप होती है तो पहले 1 आध हफ्ते बड़ा रिस्पेक्टफुल माहौल रहता है, नहीं? क्योंकि दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे होते हैं।
कि कौन ज्यादा कमीना है। फिर धीरे धीरे लोग खुलना शुरू होते हैं कि सोच रहा हूँ बियर पी लूं, हाँ मैं भी पीता हूं। और अगर ये सब बातें आपके अंदर हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते आप उन्हें देखकर अपने आप को चेंज कर लें। कभी भी अच्छा बनने की कोशिश मत करना, बर्बाद हो जाओगे। ये गलती जिंदगी में कभी मत करना कि फ्रॉम इनसाइड यू आर अ डिफरेंट मैन एंड फ्रॉम आउटसाइड यू आर अ डिफरेंट मैन। 98% people in this world, especially in this country, are suffering because of this. क्योंकि तुम बुरे नहीं हो, तुम जब अंदर से पावरफुल होते हो तभी तुम बाहर से पावरफुल होते हो। देखो पाकिस्तानियों को खत्म है अंदर से, खत्म है अंदर से, खत्म, बाहर से भी खत्म है। एक्सटर्नल पावर कैन बी अचीव्ड ओनली, और गलती से अगर तुम्हें एक्सटर्नल पावर मिल भी गई तो संभाल नहीं पाओगे। अगर आज तुम्हें बहुत लोगों को प्रधानमंत्री बना भी दिया जाए ना, तो खुद भाग जाओगे या मार डाले जाओगे। लॉ है वो, प्रिंसिपल, इट्स अ लॉ। चाइना को देखो, कुंग फू सीखते हैं सब। चाइना की आर्मी अगर हथियार छोड़ देना तो भी लड़ सकती है, बिकॉज ऑफ मार्शल आर्ट। सोचो कितनी पावरफुल आर्मी है वो। पर्सनालिटी, जैसे मुझे अगर कोई काम करना है तो करना है, एरो की शर्ट लेनी है, पूरी दुनिया अगर आके कह दे कि यूजलेस है, तेरे लिए ले रहे हैं। किंगशिप ऑलवेज रिक्वायर्स अ स्ट्रांग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा तुम्हें, तो अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, बॉडी पे काम करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। स्ट्रांग पर्सनालिटी का मतलब होता है अ साउंड माइंड एंड अ पावरफुल बॉडी। वीक माइंड्स इजीली एक्सेप्ट व्हाट द अदर्स से, इजीली। कमजोर दिमाग को तुम कुछ भी समझा सकते हो, कुछ भी। मुस्लिम्स वन फैमिली 10 चिल्ड्रन, हिंदू शुड हैव वन फैमिली 20 चिल्ड्रन। पॉपुलेशन इज नॉट द पावर, अचीवमेंट। अगर 100 नोबेल प्राइज दुनिया में दी गई है तो 90 नोबेल प्राइज हैज गॉन टू ज्यूज। दिस इज देयर पावर। अपने जो तुम्हारा टाइम है ना, टाइम वो बहुत प्रेशियस है। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें उस टाइम को लगाना कहां है। डोंट वेस्ट इन यूजलेस थिंग्स। जिन चीजों को तुम दोबारा ला सकते हो उनमें टाइम लगाना ही नहीं है। तुम्हारा दोस्त कह रहा है यू डोंट हैव अ टाइम फॉर मी, आई विल नॉट टॉक टू यू, तुरंत नंबर डिलीट कर दो, तुरंत उसी दिन। उस पर डिस्कस ही नहीं करना, समझाना ही नहीं उसको। अपने मन को ताकतवर बनाओ। एक ही तरीका है, वॉचिंग योर माइंड। डिलीट ऑल द थॉट्स व्हिच डोंट हैव एनी रोल इन योर लाइफ। यू सी 90% people irrespective of reading all religious books are suffering today. You know why? They have a false knowledge, false. They have mugged up the mantras, they have mugged up everything. They don't try to find out the exact meaning of those lines. These religious books, they are ultimate. All. Quran, Bible, Gita, Adi Granth, all. You understand NCERT, you will qualify IAS. So you imagine if you understand Quran and Gita, what will happen to you? Just imagine. अगर तुम्हें NCERT समझ में आ गई तो तुम IAS बन जाओगे। और अगर तुम्हें बाइबल समझ में आ गई, गीता समझ में आ गई, कुरान समझ में आ गई, तो कुछ तो उसे डर की वजह से पढ़ते हैं, कुछ बहुत डेयर करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ा सा साइंस, केमिस्ट्री, आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस गेट थिंग्स। अच्छा, डोंट बिलीव, कैन डू एनीथिंग। अपनी सांस रोक के दिखाओ 10 मिनट। मन जब पढ़ाई नहीं कर पाता तब प्रेम करता है, कहता कुछ तो करो यार, पागल करके रखोगे क्या। तुम दुनिया में एक चीज है जिसको रोक नहीं सकते, वो है मन। अभी बैठा हुआ है, अभी हल्का सा मौका पा जाए तो कहीं चला जाएगा। इसलिए टीचर को पढ़ाने से ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना पड़ता है, क्लास को बांध के रखने का। इसलिए जो बहुत बड़े पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, बहुत ज्यादा, उनकी क्लास में लोग कहते हैं यार पता नहीं क्या बता रहा है यार। द फर्स्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर अ टीचर इज टू कंट्रोल द क्लास फॉर 3 आवर्स। स्कूल में तो 45 मिनट्स में टीचर कभी परेशान। स्कूल में तो इसलिए बच्चे शांत रहते हैं क्योंकि वहां कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मामला होता है। अगर ये प्रोविजन हटा दे कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो स्कूल के टीचर बहुत मार खाए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत यंग एज होती है ना, 16 इयर्स ऑफ एज। 16 मतलब रेवोल्यूशन। तुम 16 साल के बच्चे से बात करो, यार लैंडलॉर्ड परेशान कर रहा था, मार डाले, अरे नहीं यार। 16 मतलब रेवोल्यूशन, खून गर्म होता है, मतलब उबल रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो चुका होता है, कॉलर खड़ा हो जाता है। 90% people, irrespective of reading all religious books, are suffering today. You know why? They have a false knowledge, false. They have mugged up the mantras, they have mugged up everything. They don't try to find out the exact meaning of those lines. These religious books, they are ultimate. All. Quran, Bible, Gita, Adi Granth, all. You understand NCERT, you will qualify IAS. So you imagine if you understand Quran and Gita, what will happen to you? Just imagine. अगर तुम्हें NCERT समझ में आ गई तो तुम IAS बन जाओगे। और अगर तुम्हें बाइबल समझ में आ गई, गीता समझ में आ गई, कुरान समझ में आ गई, तो कुछ तो उसे डर की वजह से पढ़ते हैं, कुछ बहुत डेयर करते हैं।
थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ा सा साइंस केमिस्ट्री। आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस गेट थिंग्स। अच्छा, यू डोंट बिलीव? हाँ, आई कैन डू एनीथिंग। हाँ, अपनी सांस रोक के दिखाओ 10 मिनट। ये मन को कहीं तो इन्वॉल्व होना है। मन जब पढ़ाई नहीं कर पाता तब प्रेम करता है, कहता कुछ तो करो यार, पागल करके रखोगे क्या? तुम दुनिया में एक चीज है जिसको रोक नहीं सकते, वो है मन। अभी बैठा हुआ है, अभी हल्का सा मौका पा जाए तो कहीं चला जाएगा। इसलिए टीचर को पढ़ाने से ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना पड़ता है? क्लास को बांध कर रखने का। इसलिए जो बहुत बड़े पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, बहुत ज्यादा, उनकी क्लास में लोग कहते हैं अरे यार पता नहीं क्या बता रहा है यार। द फर्स्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर अ टीचर इज टू कंट्रोल द क्लास फॉर 3 आवर्स। स्कूल में तो 45 मिनट्स में टीचर कभी कभी परेशान। स्कूल में तो इसलिए बच्चे शांत रहते हैं क्योंकि वहां कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मामला होता है। अगर ये प्रोविजन हटा दे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो स्कूल के टीचर बहुत मार खाए। एक्चुअली जब कोई आदमी किसी को हराता है तो जल्दी उसको इज्जत नहीं देता। अगर अभी प्रधानमंत्री से आप मिलने जाएं, डीएम से मिलने जाएं और सीएम से मिलने जाएं और वो आपको बगल बिठा ले अपने और कंधे पे हाथ रख दे आपके, अरे नहीं पाटिल साहब चाय दीजिए, तो ये जो समाज में उठने की आकांक्षा ये खत्म हो जाए। ये क्यों है अर्ज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अर्ज? सोशल स्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल। तुम आईपीएस से मिलने गए, आधे घंटे बाहर बैठे हो ऑफिस में, अब तुम कुछ कर नहीं सकते, बाहर 10-12 दरोगा बैठे हुए। फिर तुम अंदर गए, फिर वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा है, नीचे कुछ लिख रहा है ऐसे ही कि एक लड़की थी दीवानी सी, उस लड़की कुछ लिख रहा है, वो पता नहीं क्या लिख रहा है, और फिर वो लिखते लिखते ही पूछ रहा है पाटिल जी साहब बोलो। अब कोई तुम्हें एंटरटेन करे तो बोलने की हिम्मत भी पैदा हो। ये सब वो जानबूझ के करते हैं, तुमको स्पेस नहीं देते कि तुम खुल के बोल लो। और अगर तुम खुल के बोलना शुरू कर दो कि देखो साहब लिखना बंद करो, पहले जो कहना है उसको सुनो, नहीं तो मैं बाहर बैठूं 10 मिनट, साहब वो बंदा लूट लेगा तुम्हें। और अगर तुम हैसियत वाले हो तो, और जब भी कोई बड़ा काम करना है तो किसी को ना बताएं। जब तुम अपना काम खुद दूसरे को बताओगे ना, तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ काम करो, हिंदू बता देगा, टीवी चैनल बता देंगे, एबीपी न्यूज बता देगा, जी न्यूज बता देगा, पेट्रोल पंप वाले का बेटा बना आईएएस ऑफिसर, पता लगा पेट्रोल पंप के मालिक थे। क्योंकि जब तुम अपनी अचीवमेंट, जब तुम कोई बड़ा काम करने या तो किसी को बताते हो कि हम ये करने जा रहे हैं, दर्द होता है सर। और जब भी कोई बड़ा काम करना है तो किसी को ना बताएं। जब तुम अपना काम खुद दूसरे को बताओगे ना, तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ काम करो, हिंदू बता देगा, टीवी चैनल बता देंगे, एबीपी न्यूज बता देगा, जी न्यूज बता देगा, पेट्रोल पंप वाले का बेटा बना आईएएस ऑफिसर, पता लगा पेट्रोल पंप के मालिक थे। क्योंकि जब तुम अपनी अचीवमेंट, जब तुम कोई बड़ा काम करने या तो किसी को बताते हो कि हम ये करने जा रहे हैं, दर्द होता है सर। तुम पढ़ते वक्त किस चीज से भागते हो पता है? सोचने से। तुम कहते हो टाइम लगता है। देखो मैडम दूसरे साल आ गई, 1 साल पढ़ी फिर पढ़ रही है, तुम भाग नहीं सकते। तुम इस चीज से बच नहीं सकते कि मैं नहीं सोचूंगा, मैं जल्दी में हूं, अरे इसमें बहुत टाइम लग रहा है। हमें लगने दो टाइम। जब ये नहीं सोचोगे तो दिमाग कुछ तो सोचेगा। When you will not think all these things, when you will not correlate all these things, तो something mind has to think। तो लड़के के बारे में सोचेगा। कोई चीज सीखते हो शुरुआत में, जब तक अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे ना, उस काम में तुम कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। किसी भी काम में एक्सेल करना है तो उस काम को एंजॉय करना सीखो। कभी हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे मन लगाओ, मन। अब तो लोग खाना भी कायदे से नहीं खाते, और अब तो मैं लोगों को देखता हूं खाना खा रहे, न्यूज़पेपर भी साथ में पढ़ रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी देख रहे हैं। तो दिमाग कितने भागों में टूट रहा है, मतलब आपका दिमाग इतनी भागों में टूट रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। और ये टूटा हुआ दिमाग
आपको किताब तो नहीं पढ़ने देगा, मैं गारंटी ले लूं। ये माँ कामाख्या का टेम्पल है, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, मैं भी आया हूं, कल पूजा कराने जाऊंगा, लेकिन आप में से शायद ही किसी ने, और पता है माँ कामाख्या के बारे में सबसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसने दिया? एक ऑस्ट्रेलियन ने। If you go to the temple and you ask the people, 98% will talk nonsense about the temple. They don't know anything. आज मैं आपको एक नाम बता के जा रहा हूं, कभी आपको मौका लगे उसकी किताब आदमी की पढ़िएगा। डेविड किंसले, द 10 महाविद्यास। उसकी जो कवर फोटो है, कवर फोटो, आप उसकी कवर आज विकिपीडिया पे, गूगल पे आप ये नाम डालिएगा, 10 महाविद्यास, डेविड किंसले, जस्ट सी द कवर फोटो, यू विल बी पजल्ड बाय सीइंग द कवर फोटो कि ये क्या है यार। मतलब जब मैंने उस किताब को पहली बार पढ़ा ना, तो मुझे लगा अरे भगवान, ऑस्ट्रेलियन, ही वाज हियर फॉर 20 years, 20 साल वो बंदा यहीं रहा, पढ़ता रहा, देखता रहा। बाद में उसने लिखा कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ गॉड्स।